क्या आपको पता है एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में दुबई की कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्लाइन करने वाली है। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों हो रहा है और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अपने एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। इस वीडियो में मैं उन सारे रीजन के बारे में बात करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स टिप्स दूंगा जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला रीजन है ओवर सप्लाई। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन इस रैपिड एक्सपेंशन के साथ रिस्क भी आता है ओवर सप्लाई का। 2023 के एक डेटा के हिसाब से दुबई में 25,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट लॉन्च किए। 2025 तक ये नंबर्स और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ जाए तो नेचुरली प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने लगते हैं। रेंटल यील्ड पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली वो एरियाज जो पहले से सैचुरेटेड है, जैसे डाउनटाउन, बिजनेस बे, जेबीसी। दूसरा रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब भी रिसेशन या इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं तो इसका असर दुबई के रियल एस्टेट पर भी पड़ता है। IMF के प्रेडिक्शन के हिसाब से 2024 और 25 के ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई रह सकती है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हर्ट कर सकती है। इंटरनेशनल बायर्स, जो दुबई मार्केट का एक मेजर चंक है, अपनी इन्वेस्टमेंट पुल बैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे मार्केट स्लो हो सकती है। ये उन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा रिस्क क्रिएट करता है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। अगर मॉर्गेज रेट बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग भी कॉस्टली हो जाती है। ये बायर्स की अफोर्डेबिलिटी को डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। 2023 के डेटा के हिसाब से यूएई में मॉर्गेज प्राइस 4% के आसपास थे, लेकिन अगले 2 साल में ये रेट और भी बढ़ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब नए बायर्स की डिमांड कम हो सकती है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू पे प्रेशर क्रिएट करेगा। एक और फैक्टर है रेगुलेटरी चेंजेस। दुबई की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रियल एस्टेट पॉलिसीज रिवाइज करती है, जो इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट फॉरेन ओनरशिप रूल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है या टैक्स स्ट्रक्चर को टाइटन कर देती है तो ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कम कर सकता है। इसलिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन चेंजेस से प्रोटेक्ट कर सको। आखिरी रीजन है बायर प्रेफरेंस का शिफ्ट। दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज का डिमांड हमेशा हाई रहा है, लेकिन बायर्स अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 25 में इको फ्रेंडली और स्मार्ट होम्स की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आउटडेटेड है या बायर्स के नए एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करती, उनकी वैल्यू गिर सकती है। आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से अलाइंड हो, वरना कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों, ये थे दुबई रियल एस्टेट मार्केट के कुछ की फैक्टर जो 2025 में वैल्यू डिक्लाइन को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको यह समझना जरूरी है कि कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। स्मार्ट लोकेशन चूज करें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालाइज करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यह इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर रियल एस्टेट अपडेट्स। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा फैक्टर सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो whenever you think Dubai, think Imran.